स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अपने वीडियो को क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग लेके आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, वेवी कर्व मेथड को सीखने के लिए आया। तो सबसे पहले ये जान लें वेवी कर्व मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है। तो वेवी कर्व मेथड का यूज़ हम लोग लीनियर इक्वलिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वलिटी आपका क्लास 11 का एक चैप्टर है जो वेवी कर्व मेथड के यूज़ से सॉल्व किया जाता है। तो वो चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे और उसको सीखने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता होते हैं पर आप थोड़ा सा गलती कर देते हैं जब लीनियर इक्वलिटीज़ और जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एक ही समझ के वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। तो वो गड़बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लीनियर वेवी कर्व मेथड को समझेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इस टॉपिक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको पता लग गया होगा आज का ऑब्जेक्टिव कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले समझ लीनियर इक्वलिटीज़, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी क्या होती है। तो स्ट्रिक्ट मतलब जैसे कि जैसे एक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, ठीक है। ये नॉलेज एकदम 100% ट्रू है, तभी कोई बोल सकता है कि राम श्याम से बड़ा है। और श्याम से बड़ा है तो उसमें कोई इफ बट नहीं है, वो बड़ा है तो है, ठीक है। तो अगर कोई जैसे 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, 6 5 से बड़ा है, इसमें कोई इफ बट तो है नहीं, 6 जेन्युइनली 5 से बड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं ऐसा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5। वहीं पे अगर बोला जाएगा 5 इज लेस देन 6, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो ये किस कैटेगरी में जाता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। वहीं पे स्लैक इनइक्वलिटी मतलब थोड़ा सा कमजोर इनइक्वलिटी, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। तो वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात होती है, लेस देन और इक्वल टू की बात होती है। जैसे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा है 2x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। या फिर लिखा है कि 6x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यूज होंगी, जो भी इस पोर्शन का वैल्यू मतलब जो भी ये x का वैल्यू होगा वो या तो 6 के बराबर भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 6 से बराबर भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या होगा, 6 के बराबर भी हो सकता है, 6 से छोटा भी हो सकता है। मतलब इसके बहुत सारे वैल्यूज आते हैं। मतलब लीनियर इक्वलिटीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो जिसको जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं ना, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कंडीशन इसका क्या है कि वो जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होगा, वो 6 के बराबर होगा या फिर 6 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या है कि 6 के बराबर होगा या 6 से बड़ा होगा, ये चीज़ें, ठीक। तो ये होता है क्या, स्लैक इनइक्वलिटी। यहाँ पे मतलब बहुत सारा ये होता है। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यही अगर हम लोग इसको ले लें 2x + 5 इज ग्रेटर देन 6। अब देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रिक्टनेस है कि वो 6 से बड़ा ही होगा, बराबर होगा कंडीशन नहीं है, ठीक से। वो क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी वो 6 से क्या होगी, बड़ी ही होगी, ठीक है। या फिर 6 क्या होगी, छोटी ही होगी। तो ये होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी में अंतर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आप लोग बेसिक अगर अपना दिमाग लगाएंगे, जनरल जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a + c भी ग्रेटर होगा किससे, b + c से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वही बात है कि अगर यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, है ना, कुछ भी ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस, मान लीजिए अगर 4 ही ऐड करते हैं तो ये ऐड करेंगे तो ज़्यादा में अगर कुछ ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे भी तो ये बातें कहता है कि अगर a b से बड़ा है तो उसमें अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, ये जनरल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है जब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिक्कत कहाँ करता है, माइनस करता है। अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन है इफ़ a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए अगर c की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे c हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये 0 से बड़ा है,
सी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन है सी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर सी का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तो ये इक्वलिटी वही रहेगी, मतलब यहाँ पे ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी रहेगा। लेकिन अगर सी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और जहाँ भी नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता है वहाँ पे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही सब बातें हम लोग को ध्यान में रखने वाली होती हैं। नहीं तो जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2x + 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी एक इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व होता है, पर जहाँ पे माइनस आ जाता है वहाँ पे खेल बदल जाता है, वहाँ पे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे ये c जो है अगर ये बड़ा है 0 से तो क्या होगा, तब तो इनइक्वलिटी जो है वो क्या होगी, वही रहेगी, साइन उसकी वही रहेगी, और अगर नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। आइए इसका हम लोग भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, अगर कोई पॉजिटिव मान लीजिए नंबर वो ले लिया हमने a = 2, ठीक है, इसमें इंटू कर दिया, ये 5 है ये 6 है लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 12 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया था। अगर यहीं पे हम लोग अगर इसको निगेटिव ले लें, -2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 × -2, ये ऐसा था साइन ना, अब ये क्या हो जाएगा 6 × -2, ये क्या हो जाएगा -10, और ये क्या हो जाएगा -12। अब बताइए बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे माइनस आता है, डिवीजन आता है, वहाँ पे खेल क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वहाँ पे इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वही बात यहाँ पे समझाई गई है कि ए अगर बी से बड़ा है, यहाँ पे ए बी से बड़ा था, ए ये था, बी ये था, ठीक है। तो अगर सी पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपका इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा, और अगर सी नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, हाँ वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर ए बी से बड़ा है और अगर साइन से मतलब माइनस से अगर दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि है आपका 6 इज़ ग्रेटर देन 5, अब यहाँ माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -1 से इधर और -1 से इधर, अभी क्या हो गया -6 और इज़ ग्रेटर देन -5। ये सही है क्या, नहीं ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि -5 बड़ा है किससे, -6 से, तो ये हो जाएगा आपका -6 इज़ लेस देन -5। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इनइक्वलिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 इफ़ ए एंड बी हैव द सेम साइंस, ठीक है, मतलब ए बी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा जब भी ए और बी के सेम साइन रहेंगे। तो हाँ, ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो आपको सबको पता होगा कि अगर दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें हम लोग तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, और अगर ये हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। और अगर हम लोग दो नेगेटिव नंबर का भी मल्टीप्लाई करें तो भी वो क्या होगा, 0 से बड़ा। देखिए 3 × 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 इफ़ ए एंड बी हैव सेम साइन, ठीक है। वही भी लिखा हुआ है कि ए बी इज़ लेस देन 0 इफ़ ए एंड बी हैव अपोजिट साइंस, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर रहे, अगर उसके साथ हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जैसे अगर हम लोग 500 ले लें, एक पॉजिटिव नंबर, और इसमें अगर हम लोग एक नेगेटिव -1 ही ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -500। तो अगर कोई एक भी नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो कुछ रेसिप्रोकल में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए बी, देखिए यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a क्या, a b से बड़ा है। अच्छा, हम लोग सीखे थे जब फ्रैक्शन पढ़े थे छोटे क्लासेस में, तो आप लोग समझे होंगे कि अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है, अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, और ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से छोटा कौन हो गया, इसमें से छोटा कौन हो गया, ये 1/6 किससे छोटा है, 1/5 से। आपको देख के ही पता लग रहा है कि एक पार्ट में एक फ्रूट है जिसमें 6 पार्ट किए जा रहे हैं, एक फ्रूट में 5 पार्ट किए जा रहे हैं, तो किसका टुकड़ा बड़ा होगा, तो ये जिसका 5 टुकड़े किए जा रहे हैं। तो ये एक जनरल सेंस है।
वैसे आप बड़े क्लासेस में पढ़े तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1/6 या फिर 1/5 में कौन बड़ा है। ये नहीं आ रहा है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक, तो वो बड़ा होगा। ठीक है, ये समझाने वाली बात नहीं है। समझाने वाली बात ये है कि अगर इसका ए मतलब ए बी से बड़ा है और जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 6 5 से बड़ा था, जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे वैसे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये यहाँ पे समझाने वाली बात थी कि इनइक्वलिटी कैसे चेंज हो रही है। इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक वेवी कर्व मेथड हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, वहाँ पे फिर यही बात यहाँ पे किया गया है कि अगर ए बी 1/a is greater than 1/b if a and b are opposite sign ab is less than 0। ठीक है, मतलब अगर ab लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन उसका 0 आ रहा है, तब यहाँ पे क्या हो जाए, इनइक्वलिटी क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। अच्छा देखिए यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे अगर आप लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई करा दें, -1 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिर बड़ा यही हो जाएगा, फिर बड़ा यही हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मुझे बस आपको ये समझाना है कि इनइक्वलिटी चेंज हो कैसे रही है। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज कैसे हो रही है, जब वहाँ पे खेल हो रहा है किसका, माइनस का या फिर डिवीजन का, माइनस और इसका जब खेल हो रहा है तब। ठीक है, जब भी आप नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो आपका इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज होने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया है। फिर हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं कि अब हम लोग वेवी कर्व मेथड को सीख सकते हैं, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इंटरवल का भी है जो मैं पिछले लेक्चर्स में कराया हूँ। पर आइए बच्चों समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम लोग नहीं करेंगे और खाली थ्योरी करेंगे तो मन विचलित हो जाएगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन लिए हम लोग जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग का और स्ट्रांग होगा। उसके बाद फिर हम लोग वेवी कर्व मेथड पे चलते हैं। ठीक है, वेवी कर्व मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब आसानी से हमसे इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं हो रही होती है, तभी हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग ट्राई करेंगे, देखिए आसानी से अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर वेवी कर्व मेथड है ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 5x इज ग्रेटर देन 24। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे हम लोग इसको जैसे इक्वल टू में कर रहे थे वैसे इसको कर सकते हैं, जब तक कि ये प्रॉपर्टी का हनन ना करें। मतलब अगर हमें प्रॉपर्टी सारा याद है तो हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, कब हमारा ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, अगर ये हमारे दिमाग में है तो हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्रॉपर मेथड ये है, जब आप क्लास 6 में सिंपल इक्वेशंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 5 है ना, तो दोनों तरफ 5 से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 5 बोथ साइड। चेंज जो भी करते थे हम लोग दोनों साइड करते थे, तभी इक्वेशन क्या होता है, बराबर रहता है। ठीक है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5x बाई 5 24 इज डिवाइडेड बाई 5। यहाँ 5 कट गया, x इज ये रहेगा, और ये 5 4 जा 20 और पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता लग गया बहुत इजीली कि जो x का वैल्यू होगा वो 4.8 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, तो जो भी सारे वैल्यू हैं किसके, x के, जो भी 4.8 से जो भी छोटे वैल्यू हैं सारे वैल्यू इसमें क्या कर जाएंगे, होल्ड कर जाएंगे। तो ये इनइक्वलिटी बताती है। ये इनइक्वलिटी कोई एक सोल्यूशन नहीं बताती है, ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस बताती है। तो अब सेट ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए अगर इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि किस पे ये 0 होगा, या फिर इसको अगर हमको 4.8 को करना है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये मान लीजिए 4.8 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब देखिए 4.8 से छोटा ये क्या है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.8 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जहाँ पे इंक्लूड नहीं करना होता था वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, होलो करते थे। ठीक है, और ऐसे कर देंगे, मतलब ये जो सोल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा, x ये होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 4.8 तक। तो ऐसे हम लोग इसका क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे इक्वेशन की तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 12 +
5x इज़ लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पहले इसको x वाले टर्म को एक तरफ कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें 5x, एक मिनट, कुछ तो हम लोग गलती कर दिए। गलती क्या कर दिए कि यहाँ पे 5x दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर लें 6x, ठीक है। अब यहाँ से कर ले हम लोग 12 को माइनस दोनों तरफ से, तो आफ्टर 12 माइनस कर लेंगे 12 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 + 12 + 6x + 3 -12। तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6x 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इसमें से चला जाएगा तो -9। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5x है, 5x दोनों तरफ से अगर हम लोग घटा लें तो -5x घटा लेते हैं दोनों तरफ से 6x, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ 5x 0 हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जो ये x की वैल्यू होगी वो -9 से क्या होगी, छोटी होगी या फिर 9 के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर मान लीजिए नंबर लाइन पे -9 यहाँ पे है कहीं पे, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो मतलब -9 भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और इंक्लूडेड के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, वो भी रंगीन डॉट, मतलब उसको कलर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये -9 भी हमारे सोल्यूशन में है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 4 पॉइंटेड सोल्यूशन में नहीं है, उसके बाद वाले जो भी इंटीजर हैं वो क्या होंगे, सोल्यूशन में होंगे। तो यहाँ से हम लोग पीछे चले जाएंगे और इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, x -∞ से ये हो जाएगा -9 तक। अब देखिए -∞ पे ये ओपन ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्या, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि -9 भी क्या है, शामिल है। मान लीजिए नंबर 9 ले दिया हो और ऐसा कहीं लिखा हो, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट को बोलते हैं, और जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा होता है मतलब कि वो नंबर भी इंक्लूडेड है हमारे सोल्यूशन में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ें, और सॉल्व करें इस इक्वेशन को। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन एक साथ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर -3 इज लेस देन इक्वल टू 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 9, तो इसको अलग अलग से हम लोग इक्वेशन में बना लेंगे। 3 - 2x एंड 3 - 2x इज लेस देन 9, और इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हम लोग को x को सिंगल करना है, तो यहाँ पे +3 -3 और -3 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। यहाँ -3 ऐड करेंगे तो यहाँ -3 पहले से था, ठीक है। यहाँ पे -3 होगा, +3 पहले से है, -2x, तो ये हो जाएगा आपका -6 इज लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा -2x। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस का गेम आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस और माइनस को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस और माइनस को कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं जहाँ पे अगर माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे ही इनइक्वलिटी क्या हो जाती है चेंज। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 6 इज, ये अब हो जाए 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका x, और x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x एंड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। वहीं पे अगर हम लोग दूसरी वैल्यू की बात करें, यहाँ पे क्या है 3 - 2x है। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ -3 को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3 + 3 -2x इज ग्रेटर देन 9, और यहाँ पे भी -3 को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3।
ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा आपका 6। देखिए फिर माइनस आ गया, ठीक है। तो फिर अगर माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, साइन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इधर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि इधर से साइन हटा और इधर गया तो मतलब इनइक्वलिटी चेंज। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -3, ठीक। हाँ आगे अब देखिए, अगर हम लोग देखें आगे तो यहाँ पे देखिए x के दो सोल्यूशन आए। क्या आया है, एक तो x बड़ा होगा किससे, -3 से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -3, ठीक है। ये x होगा जो ये -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 3 और 3 के बराबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन भी लगा सकते हैं =3। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी सोल्यूशन हो जाएगी, सेट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये x की वैल्यू जो यहाँ पे है वो क्या है, देखिए 3 और 3 से छोटी है और -3 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहेगा नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, बीच में सारे इंटीजर्स हैं, सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 से बड़ा, ठीक, -3 नहीं, -3 से बड़ा, ठीक। तो -3 से बड़ा मतलब -3 को छोड़ देंगे और -3 के आगे वाले सारे जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन में आएंगे। और -3 के आगे कहाँ तक, अब देखिए 3 तक, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे होलो रहेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 3 इज इक्वल टू है, मतलब 3 को भी लेना है, 3 से और 3 से छोटे और -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा मतलब -3 को तो लेंगे नहीं। अब मैं बोलूँगा कि हमसे छोटे जितने भी बच्चे वो सारे सेलेक्ट हैं, तो मतलब मैं तो नहीं सेलेक्ट हूँ ना, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारे सेट ऑफ रहेंगे सोल्यूशंस वो क्या होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट, -3 से 3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क के लिए, आप इसको करेंगे होमवर्क, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें वेबी कर्व मेथड की ज़रूरत पड़ती है। आइए बच्चों समझते हैं कि क्या होता है वेबी कर्व मेथड और कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वेबी कर्व मेथड होता है जब लीनियर इक्वलिटीज जो फैक्टर्स के फॉर्म में आ जाते हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स सब लोग लिखे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ देखिए फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए लीनियर इक्वलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये x क्या है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको हम लोग शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक। और जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वेबी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं और वेबी कर्व मेथड का यूज़ करके इस इनइक्वलिटी को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कंडीशन वेबी कर्व मेथड को सॉल्व करने का। तो देखिए पहला कंडीशन ये है कि मेक श्योर दैट द RHS इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल फैक्टर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये देखिए ये जो हमारा फैक्टर है दोनों ना, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में 0, अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो वहाँ पे वेबी कर्व मेथड नहीं लग पाएगा, वहाँ पे आपको 0 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 0 आप बना भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, और यहाँ पे जो x के फैक्टर्स हैं, ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे x के फैक्टर्स क्या है। तो x के फैक्टर यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पुट ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड मार्क करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर। और आपको दूसरा क्या चेक करना है कि इसमें क्या रखने पे 0 हो जाएगा ये, और क्या रखने पे ये 0 हो जाएगा, कौन सी वैल्यू रखने पे। तो आपको पता है कि x इक्वल टू अगर हम लोग 4 इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर दे, 5 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू हमको रखना नहीं है, बस आपको अपने पास रख लेना, अपने जानकारी में रख लेना है कि ये 4 पे 0 हो जाएगा, ये किससे 5 पे 0 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए ये 5 हो गया, ठीक। और 4 और 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब क्या करना है, पुट पॉजिटिव ऑन द राइट एंड चेंज द साइन
अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे प्लस, बीच में क्या डाल देंगे माइनस, और यहाँ पे क्या डाल देंगे प्लस, ठीक है। ये हर कंडीशन में नहीं होता है, फिलहाल यहाँ पे लगेगा ये, ठीक है। कहाँ पे नहीं होता वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करिए प्लस माइनस प्लस, मतलब ये जो इसका डोमेन है पूरा, ये क्या है पॉजिटिव डोमेन है। मतलब इसमें इस इनइक्वलिटी में अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रखते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रख के भी देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे 6 रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 6 रखते हैं तो देखिए 6 - 4 क्या आएगा 2 आएगा, और 6 - 5 1 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आंसर टू लास्ट में आंसर कितना आएगा 6 आएगा, और 6 क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग 5 रखते हैं तो ये देखिए 5 अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे तो देखिए 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 - 5 0, ठीक है। ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या होता है, ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि 0 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे 4, अगर हम लोग 4 रखते हैं तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा, और ये 0, और फिर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 0 में इंटू होगा तो फिर से वो क्या बन जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जो ग्रेटर देन 5 होगी, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आना चाहिए। इस पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है, मतलब ये जो भी डोमेन है इसका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये x के ये सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोल्यूशन, ठीक। उसके बाद फिर अच्छा यहाँ पे हमको वही पता भी करना है जो यहाँ पे जो 0 से बड़ा हो, ठीक है। हमें नेगेटिव पता भी नहीं करना है कि वो कौन से नेगेटिव वैल्यू होंगे जिस पे कोई सोल्यूशन देगा, तो वो हमें पता भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है 0 से बड़ा है, तो हमें बड़ा ही पता करना है। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, अब 4 से अगर छोटा कोई नंबर हम लोग रखते हैं, ठीक है, 4 से अगर कोई छोटा नंबर रखते हैं तभी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो रख के देख लीजिए, देखिए अगर 4 से छोटा अगर हम लोग 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। -1 और -2 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 भी क्या है 0 से बड़ा है। मतलब यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए क्या ये यहाँ से यहाँ तक, अब और हमें पता क्या करना है 0 से ग्रेटर कौन से सोल्यूशन होंगे इसके, यही तो पता करना है हमें। 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा है, ये 4 तक के वैल्यू और यहाँ से 5 तक के वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि 4 और 5 भी क्या इसमें शामिल हैं, तो 4 और अगर 5 को रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है जो क्या कर दे 0 कर दे, तब तक जब तक कि स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी का यूज हो रहा हो। जब भी आपको लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा, वहाँ पे हम लोग इनको भी इंक्लूड करेंगे, और इनको भी इंक्लूड करके इनको भी सोल्यूशन में रखेंगे, वो हम लोग अभी सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल आप इतना देखिए कि यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 5 इंक्लूड हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये बना देगा 0। और उस चीज़ का भी हम लोग देखें कि 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो इस चीज़ अब हमारा जो भी सोल्यूशन होगा क्या होगा, ये 4 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट। अब देखिए इसको लिखेंगे -∞ तक, मतलब 4 से छोटा कोई भी नंबर रखेंगे, ठीक है। तो 4 से छोटा इन्फिनिटी तक जाइए, और 4 को भी इंक्लूड, यहाँ पे इस 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखिए 4 के आगे स्मॉल ब्रैकेट का लगने का मतलब यही है कि यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब इनको एक साथ लिखना है तो यहाँ बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लेंगे कि राइट हैंड साइड में 0 है कि नहीं है, और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये वैल्यू निकालेंगे किस पे ये 0 हो रहा है, उसको हम लोग नंबर लाइन पर रख लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में सबसे लास्ट में पॉजिटिव डालेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव अल्टरनेटिवली। उसके बाद फिर चेक कर लेंगे कि हमारा सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर और स्टर्निंग हम लोग की क्लियर हो जाएगी। आइए बच्चों देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में पहली जो मैंडेटरी कंडीशन है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, और जो भी हमारे x के कोफिशिएंट है वो क्या है पॉजिटिव है, यहाँ 4 ही पॉजिटिव, x1 भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग मार्क कर लेंगे उस पॉइंट को जहाँ पे ये तीनों फैक्टर 0 हो रहे हैं। तो 0 कहाँ पे हो जाएगा, ये x = 3 पे 0 हो जाएगा,
ये x इक्वल टू 1/4 पे 0 हो जाएगा। जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 1/4 इसका सोल्यूशन आएगा इस लीनियर इक्वेशन का। इसका क्या होगा, ये x इक्वल टू -2। ठीक है, बैठाइए इसको नंबर लाइन पे। ठीक, नंबर लाइन पे बैठाते हैं। अब देखिए जो सबसे छोटा रहेगा उसको क्रम वाइज ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब अपने मन से जैसे आया वैसे डाल देंगे। देखिए ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को सबसे पहले डालेंगे -2। देखिए 1/4 है तो 1/4 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के बाद ही आएगा, और यहाँ पे 3 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है प्लस, यहाँ पे डालना है माइनस, यहाँ पे डालना है प्लस, यहाँ पे डालना है माइनस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए लेस देन इक्वल टू वाला सोल्यूशन पूछा जा रहा है, मतलब 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और बराबर भी हो। तो देखिए 0 से छोटा वाली कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से छोटी वाली कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए जो भी नेगेटिव डोमेन होता है वो तो 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। तो मतलब ये वाली डोमेन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डोमेन क्या है, आपके नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूरा डोमेन लिखा हुआ है। ये भी नेगेटिव है। 3 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1/4 के बीच में जाएंगे तभी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव से हमें मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 0 से ये वैल्यू जो है 0 से छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आप रख के भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 रख के देखते हैं हम लोग, अगर 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 4 28, और 28 और में -1 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 तो हम लोग यहाँ की वैल्यू रख दिए, 1 से छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए 2 अगर हम लोग रख रहे हैं 2 तो ये 1 से और 3 के बीच में आ जाएगा, तो ये डोमेन तो क्या है, माइनस है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, -28 आ जाएगा। कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर रख के देखेंगे, मतलब 3 से बड़ी नंबर रख के देखिए, ये डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, तो 3 से बड़ी नंबर अगर हम लोग 4 रखें तो ये देखिए 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 4 16 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 4 और 2 का जब हम लोग 6, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आई होप आपको ये समझ रहा है कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला नंबर चाहिए। तो पॉजिटिव से हमें कोई मतलब ही नहीं, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसा। अच्छा, अब देखिए इज इक्वल टू भी चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू जब भी यहाँ पे लगा रहेगा तभी भी जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा होगा ना, जिस पॉइंट पे 0 उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। जिस पॉइंट पे 0 हो रहा होगा उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये x इक्वल टू 2 पे 0 मतलब ये सारा 0 हो गया, और अगर सारा 0 हो गया तो ये मतलब बात ये हुई। ठीक है, और इनइक्वलिटी की यही बात सबसे अच्छी है कि या तो ग्रेटर देन हो या तो इक्वल हो। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ पे इनइक्वलिटी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए 0 इक्वल टू 0 तो है ही कंडीशन, और एक कंडीशन क्या है, ये है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखेंगे। इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर इस इनइक्वलिटी में होल्ड करता है तो मतलब ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे वो वाली भी कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 भी हो जाएगा, ये 1/4 भी हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, 2 तक, -2 तक, और -2 के बाद जो आएगा नंबर उसमें क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जाता है, उसको लिखना नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे -इन्फिनिटी से -2 तक, ये तो ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब यही हुआ। फिर यूनियन लगा देंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 1/4 से, सॉरी अभी देखिए यहाँ पे तो -2 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे -4 के आगे भी क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, और यहाँ से 3 तक, 3 भी इंक्लूडेड है इसलिए बिग ब्रैकेट। तो इसका आपका सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये सारे सोल्यूशंस क्या सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार और देखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस है इसमें जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं नए क्वेश्चंस को।
ये बच्चों देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इनइक्वलिटीज़ में। तो फिर हम लोग अगर इसको देखें तो देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 0 है और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव हैं और ये सारे फैक्टर्स में हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या 1, x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इक्वल टू 4। मार्क कर लेते हैं इसको नंबर लाइन पे 1 3 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस डालेंगे, यहाँ पे माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा। क्या चाहिए, लिख के बताइए क्या चाहिए। यहाँ पे है ना 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ डोमेन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये है। इधर तो सारे छोटे हैं, देखिए इधर माइनस डोमेन है तो इधर सारे छोटे हो जाएंगे। यहाँ 3 से 4 तक है। ठीक है, अब आगे इसमें अब इज इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे इनको तो देखना ही नहीं है कि इनको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। यहाँ पे अगर इक्वल टू रहेगा तभी आपको ये देखना है कि इनको इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं है तो इनको देखेंगे नहीं, मतलब ये भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड ही रहेंगे। तो इनका अगर हमें लिखना रहेगा तो ये लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 से 3, ना 1 इंक्लूड होगा ना 3 इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि अगर 1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके, फिर ये हो जाएगा यूनियन। अब यहाँ 4 भी नहीं इंक्लूड रहेगा, 4 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। किसके, इसके। ये सेट ऑफ सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशंस होंगे या फिर सेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। अलग क्या है कि इसमें जो हमारा इक्वेशन दे दिया है, यहाँ पे फैक्टर दिया नहीं है, और जहाँ फैक्टर नहीं होता है वहाँ पे वेबी का मेथड काम नहीं करता है। तो इसको फैक्टर में तो चेंज करना पड़ेगा, किसी तरह के तरीके से इसको फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 3x माइनस 4x लिख सकते हैं, 3 4 या 12 और माइनस, ठीक है, प्लस 12 x माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन कर लें तो x माइनस 3, माइनस 4 कॉमन कर लें तो x माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4। इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, सब फैक्टर में बदल गए हैं। यहाँ पे 0 भी आ गया, ये कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है सब x के। तो फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख देते हैं, किस पॉइंट पे ये 0 होगा। तो x इक्वल टू 3 पे ये 0 होगा, ये x इक्वल टू 4 पे 0 होगा और ये x इक्वल टू 1 पे। अगेन वही क्वेश्चन बन गया क्या, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ आप डालेंगे प्लस, यहाँ डालेंगे माइनस, यहाँ डालेंगे प्लस, यहाँ डालेंगे माइनस। ठीक है, आगे अब देखिए हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर। 0 के बराबर भी चलेगा, मतलब जिस पे ये 0 हो रहा है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0 से छोटा चाहिए या फिर 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कब मिलेगा, जब यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो चलेगा 0 के बराबर। यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, चलेगा 0 के बराबर। मतलब कि आइए देखते हैं, मतलब ये हमारा डोमेन यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को भी ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लें, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में कभी, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पे ये नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो ये आपका 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी इन 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 को इंक्लूड करने से 0 मिलेगा। लेकिन अगर 1 को इंक्लूड करेंगे तो अनडिफाइंड आंसर आ जाता है, वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, माइनस इसको तो लिखना ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी को। हम लोग को तो पॉजिटिव से मतलब है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर, मतलब हमें निगेटिव को देखना है, निगेटिव को देखना है हमें। तो हमारा ये हो जाएगा आपका 3 से 4 तक।
देखिए ये वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से और बराबर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। 1 इंक्लूड नहीं होगा अगेन, क्योंकि ये बना देगा इसको अनडिफाइंड। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, फिर यूनियन। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, तो 3 को कर देंगे कलर्ड और 4 को भी कर देंगे कलर्ड, और हो जाएगा आपका 3, 4। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ चुका है कि वेवी कर्व मेथड का यूज कैसे करके और अपने सेट ऑफ सॉल्यूशंस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, और इसमें बहुत कुछ कर देगा, तो ये कर देगा यहाँ पे इंटरचेंज कर देगा, 1 - x कर देगा, तो 1 - x कर देगा, मतलब अगर दूसरा क्वेश्चन आया तो वहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमें x का जो कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव बनाना ही बनाना है किसी भी कीमत पे, तभी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, फिर हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरलाइज वेवी कर्व मेथड। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, तो जहाँ पे भी आपको पावर्स देखने को मिल जाएंगे फैक्टर के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे जनरलाइज वेवी कर्व मेथड लगेगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है इसको लगने के, तो इसके लगने के भी लगभग एक ही कंडीशन डिफरेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी वही प्रीवियस कंडीशन लगेंगे। प्रीवियस कंडीशन क्या था आपका, कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है x के वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, और बाकी सारे नंबर्स ये जो फैक्टर्स के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स जो है वो फैक्टर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स के फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही है जो प्रीवियस थे। ठीक है, डिफरेंट क्या करना है, देखिए प्रीवियस रूल विल बी सेम। ठीक है, दूसरा क्या है, पुट प्लस ऑन द एक्सट्रीम, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोई नंबर पॉइंट कर, मान लीजिए A B C करके यहाँ पे प्लस कर देते थे, यहाँ पे माइनस कर देते थे, यहाँ प्लस कर देते थे, यहाँ माइनस कर देते थे, वो अब नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइंस लगेंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि पुट प्लस ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये चीज यहाँ पे ये रहेगी। ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट इफ यू फाइंड एन ऑड पावर। ठीक है, और अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप मतलब सोल्यूशन लिखे हुए हैं, इसका जो पावर है वो ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सेम, देन ऑड पावर, देन फैक्टर, then change, then sign, and if you find even power the factor then continue the sign। और अगर यहाँ पे even है, मान लीजिए ये क्या है आपका, यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे b जो जिस भी पॉइंट का सोल्यूशन है वो क्या है, इवन है, तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा, तो साइन सेम रहेगा तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पे इवन है तो फिर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड आ गया ए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पुराना तरीका क्या था हम लोग का, कि सबसे पहले हम लोग देखते थे कि ये चीज़ें किस पे 0 होंगी। ठीक है, तो ये x = 4 पे 0 होगा, ये x = 2 पे 0 होगा, ये x = -7 पे 0 होगा, और ये x = -3 पे 0 होगा। ठीक है, इनको हम लोग नंबर लाइन पे बैठा लेते हैं, तो आइए बैठाते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, -7, फिर -3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में क्या कर लेना है, प्लस लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए 4 कहाँ पे है भाई, 4 यहाँ पे है, 4 पे पावर क्या है, 24, और 24 क्या होता है, इवन नंबर होता है। जब इवन नंबर रहेगा, जब पावर आपका क्या, जब फैक्टर पे पावर इवन रहेगा तो साइन हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को देखते हैं, तो 2 पे देखिए पावर क्या है आपका, ऑड है, अगर 2 पे पावर ऑड है तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब -3 पे देखते हैं, देखिए -3 पे पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो फिर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 पे पावर क्या है, इवन है, तो इवन है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। मतलब अब हमारे पास वो अल्टरनेटिवली वाला कंडीशन नहीं रह गया कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कहना यही चाह रहे हैं कि अगर आपको इवन पावर देखने को मिलेगा मूविंग, इफ यू फाइंड एन ऑड पावर फैक्टर देन चेंज द साइन, तब चेंज क्या हो जाएगा, अगर ऑड पाएंगे तो तुरंत साइन को चेंज कर देंगे। इफ़ यू फाइंड एन इवन पावर फैक्टर देन कंटिन्यू द सेम साइन। तो वही हम लोग किए यहाँ पे। 4 क्या था, 4 हमारा 24 था, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस कर दिए, ठीक है। वहाँ पे प्लस तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर -2, तो -2 पे क्या था, ऑड था, तो यहाँ पे प्लस था, ऑड था तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 पे, यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऑड था तो फिर उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, इवन था तो पॉजिटिव, अगर इवन पावर आएगा तो वही साइन को कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन आसानी से लिख सकते हैं जैसे हम लोग पहले लिखते थे। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 से लेस, हमको सोल्यूशन क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। तो 0 से छोटा वाला सेक्शन कहाँ है, ये है। और तो कोई 0 से छोटा सेक्शन है नहीं, इसके इधर सभी पॉजिटिव हैं, इसके इधर भी सभी पॉजिटिव हैं, तो -3 से 2 तक। अच्छा, अब यहाँ पे =2 का साइन नहीं है तो यहाँ पे ये भी इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, -3 और 2 भी नहीं इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 2 तक। मतलब -3 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर रहेंगे वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे किसके, इस इक्वेशन के। आई होप आपको ये समझ में आया कि मैं समझाना क्या चाहा, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम लोग चेक करेंगे फैक्टर्स अपना 0 है कि नहीं राइट हैंड साइड में, फिर फैक्टर है कि नहीं है, फिर उसके बाद सारी कंडीशन वही रहेगी, यहाँ पे प्लस तक का कहानी वही है, बस हमें इसके बाद इस साइंस इन पावर्स के हिसाब पे, जो फैक्टर्स पे पावर है इसके हिसाब से हमें साइंस को चेंज करना है। अगर इवन है तो साइन को कंटिन्यू रखेंगे, अगर ऑड है तो साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना आंसर पा लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को और क्या इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस को लिख लेंगे। तो x = सोल्यूशन 4, यहाँ पे x = 5, x = 6, x = 7 बैठा लेते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। हाँ 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, ठीक है। क्या चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। 7 को देखते हैं, 7 कहाँ है, देखिए 7 यहाँ पे है, और 7 पे पावर क्या है, 7 है। 7 क्या है, ऑड है। 7 मतलब इस फैक्टर पे पावर क्या है, ऑड है, और ऑड रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। फिर 6 को देखते हैं, इस फैक्टर पे पावर क्या है, 6 क्या है, इवन है, तो इवन है तो कंटिन्यू होगा साइन, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। देखिए कंटिन्यू होगा, चेंज नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। मैं बार बार ये ध्यान दीजिए, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो साइन है यही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे 5 है, 5 क्या है, ऑड है, ऑड है, इसका मतलब अभी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे इवन है, ठीक है, इवन है, तो इवन है तो साइन कंटिन्यू होगा, और साइन कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, 0 से छोटा, क्या चाहिए, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा नेगेटिव डोमेन, नेगेटिव डोमेन कहाँ से है, 5 से 6 तक है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पर इक्वल टू की भी बात हो रही है, और इक्वल टू की बात हो रही है तो जिस पे 0 हो रहा है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जरूर करते हैं इंक्लूड। तो आइए करते हैं इंक्लूड। तो देखिए 5 को अगर हम लोग 0 कर रहे हैं तो कोई मतलब कोई बात नहीं है, तब 0 = 0 आ जा रहा है, मतलब 5 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर क्या 6 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा। इसलिए हम लोग वी कैन नॉट टेक x बिलोंग्स टू 6, ये हम लोग नहीं ले सकते। नेगेटिव वाला डोमेन हमें पूरा चेक करना है, और नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 6 को इंक्लूड करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू
यहाँ 5 से 6 तक यूनियन 6 से 7 को कर सकते हैं क्या? 7 को भी नहीं करेंगे, क्योंकि 7 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 7 को भी नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू 6 and 7, ये ऐसा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलते हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। और आप अपनी क्वेरीज़ को भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा नंबर भी आप लोग के पास है, वो आपको पता है, वहाँ पे भी आप क्वेरी अपने बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।